ओवैसी साहब ने जितनी तमाम चीजें कही, आर्टिकल 30 से लेकर जो जो चीजें उन्होंने कही, यहां तक आरोप लगाया कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने का ये सिर्फ षड्यंत्र मात्र है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? गरिमा जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी बार बार कोई भी सरकार अगर जो अपने निगरानी में कोई चीज लेना चाहती है, अवैध रूप को सूचीबद्ध करना चाहती है, हाँ। तो निश्चित रूप से उनके पेट में दर्द होता है। अभी हाजी साहब बैठे हुए हैं, अभी आसाम की बात की है कि शक होने के वो पे सिर्फ उनको तोड़ दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आसाम में गुरुकुलों पे भी जो सरकारी अनुदान मिलता है पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया, खत्म कर दिया गया, गुरुकुल वहां बंद हो गए। और पूरे देश में गुरुकुलों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आर्थिक स्थिति कुछ नहीं मिलता, आर्थिक उनको सहयोग नहीं मिलता, जिस वजह से जो बड़े बड़े गुरुकुलों चला करते थे आज वो पूरे किसी तरह से अपने खर्च चलाने में उनके लिए भारी पड़ रहा है। दूसरी बात देखिए, आप बताइए कि इस देश में कोई भी अवैध रूप से संस्थान क्यों चले? कोई भी एक छोटी सी विद्यालय बनाइए, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और अगर जब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो एनआरसी से उसकी तुलनाएं कर देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी कर रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं उसका कारण ये है गरिमा जी, देखो आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, जानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे उद्देश्य ये है कि 2047 का जो पीएफआई का एजेंडा है कि कैसे गजवाए हिंद बनाई जाए देश से, एक ऐसी फोर्स की तैयारी अंदर ही अंदर की जा रही है जो इस देश के संविधान को न माने, जो इस देश के नियम कानून को न माने, जो इस देश के तमाम उस चीजों को न माने जो संविधान की बात करता है। मैं तो उस चीज का भी विरोध करता हूं कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। अरे क्यों कुरान भाई, संविधान रखो ना, ताकि वो देश की व्यवस्था को समझे। कुरान आपकी निजी विषय है, आप पढ़ो, लेकिन अगर जो इस तरह से किया जाएगा तो जिहाद होगा। और शक के आधार पे हाजी साहब कोई नहीं सरकारी एजेंसियां तोड़ती, उसकी एजेंसियां होती है जो रिपोर्ट देती है। और अगर जो ये आतंकवाद की बात है ना, कन्हैया कुमार को जिन लोगों ने हत्या किया राजस्थान में, वो सबसे पहले अपनी गाड़ी का नंबर उसका आतंकवाद से जुड़ा हुआ नंबर था। अगर वो पहले ही अगर वो गिरफ्तार हो गया तो कन्हैया कुमार नहीं मारा जाता। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि ये आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए।